हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए सोल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक विद्यालय में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। ओके, तो बोला जा रहा है कि विद्यालय में 4% जो छात्र हैं वो परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले जो जो छात्र शामिल हुए हैं, 10% छात्र परीक्षा पास नहीं कर सके हैं। ठीक है, जो शामिल हुए थे उसमें से 10% पास नहीं हो पाए। शेष छात्रों में से 50% को डिस्ट्रैक्शन अंक मिले हैं। ठीक है, तथा 430 छात्र परीक्षा तो पास कर गए हैं लेकिन डिस्ट्रैक्शन अंक नहीं मिले। तो विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो चलिए कुछ मानते हैं हम लोग। मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स हैं 100x। ओके, तो बोला जा रहा है कि 4% जो छात्र हैं वार्षिक जो परीक्षा है उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो 4% शामिल नहीं होते हैं, दैट्स मीन्स 100 माइनस 4/100। ओके, तो ये क्या हो गया? 100x इंटू ये 100 माइनस 4 96 अपॉन 100। तो कितने छात्र हुए हैं शामिल? 96x। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो छात्र शामिल हुए हैं उससे 10% छात्र फेल हो गए। ठीक है, तो 96x तो शामिल हुए हैं। ठीक है, उसमें से बोला जा रहा है कि 10% जो छात्र फेल हो गए, तो कितने परसेंट छात्र पास हुए होंगे? 90%। कितने में से? 100% में से। ओके, फिर बोला जा रहा है कि जो जो छात्र जो पास हुए हैं उसमें 50% जो है डिस्टिंक्शन मार्क से पास हुए हैं। ठीक है, 50% डिस्टिंक्शन से मार्क्स से पास हुए हैं, तो बाकी 50 बिना डिस्टिंक्शन से पास हुए रहेंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि जो बिना डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं उनकी नंबर कितना है? 432। तो क्या है? 50% बिना डिस्टिंक्शन से पास हुए हैं, तो उनका संख्या कितना है? 432। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 50 1 का 2 गुना। ओके, ये 0 0। ठीक है, 9 चौके 36, 9 ठे 72। ओके, और ये आपका कितना हुआ? 42 2 टाइम्स, और ये 2 और ये 2 चल गया। ओके, ये कट गया, तो x का वैल्यू क्या है? 10 बचा है, तो x का वैल्यू 10 आया। ठीक है, लेकिन हमने टोटल पॉपुलेशन क्या माना था? सबसे पहले 100x माना था। ओके, और x का वैल्यू क्या है? 10 है। जब 100 को 10 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्र चिकित्सा बीमा पॉलिसी में रुपए 3750 का निवेश करता है, 3750 का निवेश करता है, जो उसके मासिक वेतन का कितना है? 15% है, 15% के बराबर है। बाद में वो अपने मासिक वेतन में वार्षिक वेतन के 25%, 8% मतलब क्रमशः बाल शिक्षा नीति और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। ओके, उसके पास बची हुई कुल राशि कितना है? ठीक है, तो सबसे पहले तो वो कितना निवेश करता है? 15% निवेश करता है। ठीक है, बाद में कितना करता है? 25%, 15% निवेश करता है, फिर 25%, फिर 8%। 25% किस में करता है? बाल शिक्षा नीति पे। 8% किस में करता है? म्यूचुअल फंड में। ओके, और 15% कहाँ करता है? चिकित्सा बीमा पॉलिसी में। ये है ना, चिकित्सा बीमा पॉलिसी में। तो टोटल कितना हुआ? 15 + 25 40 + 8 48। तो 48% तो वो अपना जो मासिक वेतन था वो तो उसने निवेश कर चुका है। ओके, मासिक वेतन निवेश कर चुका है अभी, लेकिन मासिक वेतन कितना है? 100%। तो 100% से 48 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 52%। ओके, तो हमें पूछा जा रहा है कि
उसका बचा वेतन कितना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 3750, यह दिया गया है 3750 कितना है, उसका मासिक वेतन का 15% है। अब बचा कितना वेतन है, 52%। ओके, तो 15 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, ये 15 वन टाइम, 15 टू टाइम, तो बचा कितना 7, और फिर 75, तो 15 5 टाइम, और फिर 0 आ गया, ठीक है। अब 25 को हमें 250 को 52 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 250, इसको 52 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 13, बात बराबर ही होगा, 13 चौके 52 होता है ना। तो 250 × 4 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, इंटू 13, तो 13 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 13,000 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश अपने मासिक वेतन का 40% कितना में, भोजन में, ठीक है, 18% घर के किराए में, 12% मनोरंजन पर, और 5% वाइन पर खर्च करता है, ठीक है, 5% वाइन पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे रुपये 20,000 के खर्च को पूरा करने के लिए एक ऋणदाता से 16,000 उधार लेने पड़े, उसकी मासिक वेतन रुपए में क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखिए, ये है 40%, क्वेश्चन में दिया गया है भोजन पे, फिर 18% घर के किराए पे, फिर 12% मनोरंजन पे, फिर 5% वाइन पे, ठीक है। तो टोटल कितना खर्च हुआ अभी तक, तो 40 + 18 कितना हो जाएगा, 58, 58 + 12 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 + 5 कितना हो जाएगा, 75। तो 75 अपना जो मासिक का वेतन है वो तो अभी तक वो निवेश कर चुका है, तो बचा कितना है उसका अभी 25%। ओके, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, उसको 20,000 जो कुछ उसका फैमिली फंक्शन है, पारिवारिक समारोह जो है, उसके लिए उसको खर्च करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, 16,000 सिर्फ वो ऋण लेता है, उधार लेता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, उसके पास 4,000 रुपये थे, तो 4,000 कहाँ से आए, 4,000 उसके मासिक वेतन से। मासिक वेतन अभी कितना बचा था, 25%। ओके, अरे 25% 4,000, तो 100% कितना होगा, 25 × 4, 4 × 4,000, तो यहाँ कितना आ गया 100%, और ये कितना हो गया 4 चौका 16,000, तो उसकी मासिक वेतन कितना है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आप समझा ना, रमेश का जो मासिक वेतन है उसमें से क्या है 40% तो वो भोजन पे खर्च करता है, 18% घर के किराए में, ये है ना। अठारह % अपने घर के किराए में, 12% मनोरंजन में, 5% वाइन पे खर्च करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, 40% ये इसको ऐड किया, 18, 12 और 5 को ऐड किया, तो कितना हुआ 75%, 75% तो खर्च कर दिया, ठीक है। तो बचा कितना अभी, ये 25%, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसको कोई जो पारिवारिक समारोह था उसके लिए उसको 20,000 खर्च करने पड़े, लेकिन क्या किया, वो सिर्फ 16,000 ही वो उधार लिया। मतलब क्या, उसके पास 4,000 जो उसका मासिक वेतन उससे बचा है, ठीक है। लेकिन कितना हम लोग बचा होता है 25%, तो 25% कितना इक्वल टू हो गया 4,000। यदि 25% 4,000 के बराबर, तो 100% क्या हो सकता है, यदि 25 को 100 में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 25 × 4 कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 16,000, ये 100%, तो 100% क्या था उसका मासिक वेतन था, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा ने अपने मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया है, ठीक है। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया, वो तो दान देना था, क्या है, अपना जो मासिक आय है ना उसका 12% उसने दान देने का प्लान किया था। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया, ठीक है, और रुपये
4800 मतलब 4800 रुपये ही दान दिए, जो उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। ठीक है, वो आगे प्लान कर रहे थे कि 12% देगी, लेकिन उसका कुछ प्लान चेंज हुआ, वो सिर्फ क्या हुआ 4800 रुपये दान दी। ठीक है, ये जो रुपये है जो पहले हम लोग दान देने वाला था उसका सिर्फ 80% है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय का 27% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मासिक आय कितना है 100% है। ठीक है, उसमें से 12% क्या है अनाथालय में दान देना था, लेकिन क्या हुआ उसने 4800 रुपये दिए, तो वो क्या है जो पहले देने वाली थी उसका 80% है, तो 100% कितना होगा। ठीक है, तो 80% ये हो गया, तो यहाँ से 1 जीरो कट गया, तो 8 छक 48, तो टोटल कितना हो गया, ये भी परसेंट कटा, तो क्या हो गया 6, और कितना जीरो है 3 जीरो, तो कितना हो जाएगा 6000। तो उसका मासिक वेतन कितना था, सॉरी, तो ये कितना हुआ 6000। तो ये क्या था, उसका प्लान था पहले देने के लिए, अनाथालय को दान देने के लिए, ये पहले का प्लान था, अनाथालय को जो दान देना था ना, तो वो कितना था 6000, वो 12% के बराबर था, लेकिन मासिक आय कितना है 100%। ठीक है, तो परसेंट कटा। ठीक है, 12 पछे 60, 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो, तो मासिक आय कितना हो गया 50,000। ओके, लेकिन हमें निकालना कितना उसका 27%। ठीक है, इसका 27%, तो ये 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब 27 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, कितना जीरो बचा है 2 जीरो, तो 27 को जब 5 से इंटू करेंगे तो कितना हो गया, ये 135 और ये डबल जीरो, तो 27% कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 13,500। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% पुरुष है। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें से जो ये है 55% तो सिर्फ पुरुष ही है। तो निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने होंगे 100% होंगे, उसमें से बोला जा रहा है कि 55% तो पुरुष है, तो महिलाएं कितने होंगे 100% माइनस 55%, 45% होंगे, ये क्या है महिला है। ठीक है, यदि पुरुष 40% अशिक्षित है, ये 40% अशिक्षित हैं, तो 60% शिक्षित होंगे, ये अशिक्षित है और ये क्या होगा शिक्षित, और रसा से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब महिला में क्या बोला जा रहा है 40% महिलाएं शिक्षित है और अशिक्षित कितने हैं 60%। ओके, ये अशिक्षित ये शिक्षित। ठीक है, तो बोला जा रहा है तो शिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो पुरुष कितने हैं 55%, तो ये क्या हो गया 55 हो गया। उसमें से क्या बोला जा रहा है कि शिक्षित पुरुष 55, तो इतना ये हो गया पुरुष हो गया 55%। ओके, उसमें से शिक्षित कितने हैं 60%। ठीक है, और महिलाएं कितने हैं 45 है। ओके, तो हमें किसका पूछा जा रहा है अशिक्षित महिलाएं, तो अशिक्षित महिलाएं कितना है 45% से 60%। ओके, तो पहले हम लोग फ्रैक्शन में बांट लेते हैं। पहले ये 100 कट गया, ये 60 भी कट गया, ये 11 आ गया, ये 9 आ गया, तो रेशियो क्या बना 11:9। ठीक है, तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी जस्ट वन मिनट। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, ये पुरुष है जो शिक्षित है और ये अशिक्षित महिला है, ये 9,
और ये 11 पुरुष जो है शिक्षित हैं। तो कितने ज़्यादा हैं 9 से? 2 ज़्यादा है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 1/9 का वैल्यू परसेंटेज में क्या होता है? 11.1119%। लेकिन क्या है, ज़्यादा कितने हैं? 2 ज़्यादा है ना, 2/9। तो कितना हो जाएगा? 22 2/9%। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके। तो ठीक है बच्चों, मेरा नाम रोशन है। मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ किनाल रोड शकदरपुर में। मेरे कोचिंग का नाम है राइजिंग क्लासेस है। मैं आपको यहाँ कोचिंग का प्रबंधन देता हूँ जीडी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए भी, एसएससी के लिए भी। आपके क्वेश्चन के लेवल हर एग्ज़ाम के, जैसे मान लीजिए आपका एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चन थोड़े से जटिल आते हैं, फिर बैंक का होता है, फिर जीडी का। तो आपको हर प्रकार का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराया जाएगा। और एक सूचना, आपको यहाँ फ्री कोचिंग दिया जा रहा है। ये अवधि आपकी रहेगी 1 से 2 महीने तक। आप सोचिए 2 महीने तक ही रहेगी। यदि आप कोई भी इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क करें। मैंने अपना नंबर यहाँ प्रबंधन किया गया, ये उपलब्ध कराया है ये हेडलाइन में। और यदि आप इच्छुक है रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए, CBT 2 के लिए भी कुछ जो ये होंगे, CBT 2 के लिए जो भी आपके टेक्निकल्स के जो पेपर होंगे उसका भी मैं वीडियो यहाँ अपलोड करूँगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कृपया मुझसे संपर्क करें, या किनाल रोड पे राइजिंग क्लासेस मैं चला रहा हूँ, वहाँ आने का कष्ट करें। थैंक यू, बाय।